ओके, सो ऑस्टियोमिक पार्ट है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा इज लाइक होमोलोगस टू पॉप्लिटियल फोसा एंड लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में आपने पढ़ा होगा फोसा, पॉप्लिटियल फोसा, posterior to the this knee joint. लेकिन cubital fossa वो fossa is a triangular fossa that is present in the hand elbow joint जहाँ पे होता है, यहाँ पे ventral पे होता है and lower limb में dorsal surface पे होता है। So exactly what is cubital fossa जब देखा जाए तो ये क्या है, एक triangular shaped area है, ठीक है, free space है, hollow space है, और we can say depression है। नॉर्मल सी बात है, आप देखेंगे सामने की तरफ जब आप हाथ खोलते हैं अपना तो सामने एक आपको डिप्रेशन सा लगता है, ठीक है, at your elbow joint. So it is nothing but it is between the it's a space that is found between the forearm and the arm area. ऊपर आपका arm है, नीचे आपका forearm है और बीच में एक triangular area पाया जाता है। This triangular area is nothing, somewhere here. This triangular area is called as cubital fossa। Exactly इसकी एक importance है कि इसमें कुछ structures यहाँ से pass होते हैं, ठीक है, इस वजह से हमने मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे स्पेस है, हॉलो स्ट्रक्चर है तो चीजें आराम से मुड़ सकती हैं, होता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर एरिया जो है नथिंग इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया, अ फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन that is found between the arm area, above arm and below the is the forearm. So it's found between the arm and the forearm area, or we can say it's the ventral surface of the this elbow joint. Elbow joint के सामने interior surface जो है या ventral surface में है, जिसकी vital fossa is found over there. Then of course it is homologous to popliteal fossa of the lower limb. Similarly जैसे elbow joint पे this cubital fossa होता है, इसी तरह lower limb में popliteal fossa होता है। Sometimes अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, exactly हमारे एग्जाम में आया था, एंटी popliteal fossa या एंटी cubital fossa, तो डोंट कंफ्यूज मत हो जाइए। cubital fossa is found in the upper joint, that is the elbow joint पे जो पाया जाता है upper limb में, that is cubital। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एंटी क्यूबिटल फोसा, तो एंटी क्यूबिटल फोसा इज द पॉप्लिटियल, जो नीचे पाया जाता है, क्योंकि इट इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी पॉप्लिटियल। या हम इसको क्यूबिटल फोसा को भी कभी कभी वाइवा में भी पूछ सकते हैं, एंटी पॉप्लिटियल फोसा। सो एंटी पॉप्लिटियल फोसा और कोई नहीं है, क्यूबिटल फोसा को ही हम बोलते थे, ठीक है। तो इट्स होमोलोगस ऑन द अपर लिम्ब में अगर आप देखेंगे so you'll find cubital fossa, आप लोअर लिम्ब में चले जाएंगे you will find popliteal fossa, and these are very important. And third one is axilla. तो ये तीन चीजें हैं, cubital fossa, popliteal fossa and axilla। इन तीनों में से एक तो एग्जाम में फॉर श्योर आता ही है, so please go through this, लास्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आप तीनों पढ़ लीजिए ताकि आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ट्राइंगल एरिया है, सो ऑफ कोर्स इसका एक एपेक्स होना चाहिए। एपेक्स यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है, तो इसका अपेक्स होता है वो इंफीरियर में होता है, समवेयर हियर। वो यहाँ से एक मसल जाती है, यहाँ से एक मसल जाती है, एंड जो उसकी बॉर्डर्स बनाती हैं वो जब नीचे जाके मिलती हैं, दैट एरिया इज इंफीरियर। अपेक्स जो है दैट इज डायरेक्ट इंफीरियर, बेस इज अपवर्ड, एपेक्स इज डाउनवर्ड। इसके तीन बॉर्डर है, ट्राइंगल के तीन बॉर्डर होंगे। सुपीरियर बॉर्डर दिस समवेयर हियर, नॉट एग्जैक्टली, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ पड़ेगी। आपने ह्यूमरस पढ़ा तो उसमें दो कॉन्डाइल्स थे, द लेटरल एंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल, व्हिच इज पाल्पेबल। आप अगर पाल्पेट करें तो आपको मतलब पाल्पेब हो जाएगी, महसूस हो जाएगी। तो अगर उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर और द बेस ऑफ दिस cubital fossa. Next is the medial one that was found on the medial side, and another one is the lateral border. So it has three borders, superior one on the above, medial and the lateral borders. Apart from these borders, it has a roof floor. एक ऑफकोर्स नीचे ट्राइंगल है तो एक उसके ऊपर रूफ भी होगी और एक नीचे की तरफ फ्लोर भी होगा, जिसमें से कुछ कंटेंट्स पास करेंगे, कुछ चीजें पास करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स पास करेंगे, जिसे हम बोल देते हैं कंटेंट्स ऑफ cubital fossa. Okay, seeing the boundary, so it is as I said, it is triangular in shape. So triangle shape में जब तीन border है तो उसका superior border जो है that is forming the base, of course it is the base of the triangle. Then it is an imaginary line है, कोई as such यहाँ पे कोई structure नहीं है, it's an imaginary line drawn between the medial and the lateral epicondyles. So that is forming the superior border. Coming to the medial border, this is one is the medial border. Okay, here is ये दूसरा side है,
Okay, this is the medial border. Medial border is formed by the pronator teres muscle. जो प्रोनेटर टेरिस मसल होता है, ठीक है, उसकी बाउंड्री जो होती है, उसकी मार्जिन बनाता है मीडियल बॉर्डर. देन हियर इज द लेटरल बॉर्डर. लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय द ब्रैकियोरेडियलिस मसल. यहाँ पे एक ब्रैकियोरेडियलिस मसल जा रही है, क्लियरली विजिबल है. ब्रैकियोरेडियलिस मसल मीडियल बॉर्डर जो है, इतना नहीं लिखना है तो हम लिखेंगे बस ब्रैकियोरेडियलिस की मार्जिन जो होती है दैट फॉर्म्स द लेटरल बॉर्डर. वैसे तो याद करना आसान है. दिस इज द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज द lateral border, clearly visible है दोनों आपको. Coming to the apex, apex is of course direct inferior में होते हैं, और जहाँ पे आपके pronator teres और brachioradialis का meeting point होता है, ठीक है, at this point exactly meet नहीं करते ये लोग, लेकिन जहाँ से क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, that is called as the apex of the cubital fossa. Seeing the roof, ऊपर से आप देखेंगे तो roof is formed by the skin. अगर हम ऊपर से अंदर की तरफ जाएं तो first we have skin. Skin के बाद we have superficial fascia and deep fascia. ये normally आपको body की skin, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे skin तो आप देखेंगे क्या क्या structures होते हैं. तो skin होता है, superficial fascia है, deep fascia है, glands हैं, and then further on जो भी organs आएंगे. So here in this case we have skin above, then we have superficial fascia, and then we have few veins. हमने हमेशा पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ. जो वेन्स होती हैं दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियली, आर्टरीज आर प्रेजेंट डीपली. ठीक है, आप जब भी काटते हैं तो आपकी हमेशा वेन्स कटती हैं. जब भी आपको ब्लीडिंग होती है यूजुअली आपकी वेन्स जो है वो इंजर्ड होती हैं, वो रप्चर करती हैं. तो सुपरफिशियल वेन्स पाई जाती हैं, डीप में आर्टरीज पाई जाती हैं. ये नॉर्मल एक फैक्ट की बात है कि आपकी बॉडी में जितनी आर्टरीज हैं दैट इज कैरिंग द ब्लड टू द पेरिफेरी, दैट विल बी इन डीप सिचुएटेड. ठीक है, while this one जो superficial होती हैं they are the veins. So we have skin, we have certain veins. तो हम डिस्कस करेंगे कौन सी veins है. So there we have certain veins, the superficial vein, superficial fascia, then some veins, then we have deep fascia, and then we have vesipital epineuritis. आपको पता ही है vesipital epineuritis क्या होता है. तो vesipital epineuritis यहाँ पे प्रेजेंट होता है. कमिंग टू द फ्लोर, फ्लोर पे आ जाते हैं नीचे, यानी अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो इनफाइन ब्रैकियालिस मसल, ऊपर की तरफ ये आप देखेंगे जो मसल आ रही है ऊपर से, वी कैन से नॉट एग्जैक्टली ब्रैकियालिस मसल नहीं बोलता है, वी कैन से बहुत स्पेसिफिक होना है तो दिस इज अ टेंडन ऑफ ब्रैकियालिस मसल सुपीरियर में, यानी दैट इज प्रॉक्सिमल में पाई जाती है, और डिस्टल में आपकी स्टार्ट हो जाती है नीचे से सुपिनेटर मसल. 4 मसल्स आर इन्वॉल्व हियर. Brachioradialis on the lateral side, pronator teres on the medial side, and then on the floor दो muscles होती हैं. Proximally is this one, that is brachialis, and inferiorly or distally is another muscle, that is a supinator. So these are the boundaries. एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको हर चीज लिखनी होगी. ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द कंटेंट. इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो इससे पास होती हैं. तो उसके लिए एक निमोनिक होता है माई ब्लड टर्न रेड. वैसे तो हम लोग का रेडी होता है, बट क्या कर सकते हैं, हमने ऐसे याद किया माई ब्लड टर्न रेड. एम इज फॉर मीडियन नर्व. जो मीडियन नर्व है यू कैन सी वो है मीडियन नर्व जो है यू दैट विल पास फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, दिस इज द मीडियन नर्व. यहाँ पे इसका जो मीडियल साइड है वो ये है, लेटरल साइड ये है. हेयर इन दिस केस मीडियल इज दिस वन एंड लेटरल इज दिस वन. तो दिस इज द मीडियन नर्व, दिस येलो वन. येलो से हमेशा हम मीडियन नर्व को क्या कहते हैं मार्क करते हैं. सो दिस इज द मीडियन नर्व. नेक्स्ट आती है मीडियल क्यूबाइटल वेन. विल सी लेटर दिस मीडियल क्यूबाइटल वेन इज फाउंड, इट्स एग्जैक्टली इज नॉट द पार्ट ऑफ कंटेंट. हम कंटेंट पे इसको नहीं डालते हैं, बट मैंने यहाँ लिख दिया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेन. मीडियल क्यूबाइटल वेन जो है ये सुपरफिशियल फेशिया के नीचे प्रेजेंट होती है, यानी इट इज फाउंड बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप फेशिया. तो मीडियल क्यूबाइटल वेन, बिकॉज ये एम से था तो मैं सोचा याद रहेगा. medial nerve and medial cubital vein. Medial cubital vein is not a part of, it's not considered as a part, but cubital fossa में अगर यहाँ ना लिखे, अगर आप आगे बाउंड्रीज में ही जहाँ पे superficial fascia के बारे में बताएंगे, do mention medial cubital vein also passes over there. And it's a very important vein. We'll see how. नेक्स्ट इज ब्रैकियल आर्टरी. आप देखेंगे ये आपकी ब्रैकियल आर्टरी जा रही है नीचे से यहाँ पे. ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी इज एन आर्टरी. वैसे तो ये क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया आर्टरी इज ऑलवेज सिचुएटेड डीप इनसाइड, बट हियर इन दिस केस वी डोंट हैव एनी मसल ओवर हियर, यू वोंट सी एनी मसल. ठीक है, ट्रायंगल में आप देखेंगे, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट हॉलो और अ डिप्रेशन.
So you'll find brachial artery over here. इसी वजह से जब भी हम BP कर लेते हैं, BP मेजर करेंगे, तो यहीं पे हम हमेशा brachial artery में pulse को चेक करते हैं, ठीक है? The reason behind हम यहाँ पे चेक करते हैं is this only because this is we cannot say this is superficial, but because it doesn't contain any muscular any muscle over it, that is why it is easily क्या बोलते हैं auscultated, right? Auscultation means सुनना through this stethoscope. तो हम इसको यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें आवाज आ सकती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर की. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज यूजिंग स्टेथोस्कोप, जहाँ पे हम हमेशा यहाँ पे पल्स जो है वो रीड करते हैं. सो ब्रैकियल आर्टरी इज पासिंग थ्रू एंड ऑफ कोर्स इट्स ब्रांचेस. आप देखेंगे ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है. दिस टर्मिनेशन, ब्रैकियल आर्टरी का टर्मिनेशन होता है and further it divides into two regions, the lateral one and the medial one. Laterally we have radius, so it's for radial nerve, sorry, radial artery, and here in this case this is the ulnar artery. So it's divided into two, that is the ulnar one and the radial and the ulnar one. So you'll find brachial artery and of course its branches. What are those branches? Radial and ulnar one. Then we have basilic vein. You'll see basilic vein over here. Basilic vein is found on the medial side only. This is the basilic vein which is going on the medial side. ठीक है, ये ऊपर से नीचे से जो आपको vein दिख रही है blue color की, this is the vein. This is basilic vein that is passing through this area. Then we have tendon of biceps brachii. हमने पढ़ा था, ऊपर से tendon आ रहा था, देखा था. ये रहा आपका biceps brachii का tendon यहाँ पे मौजूद होता है. Then we have a radial nerve. Of course, radial nerve है तो lateral side में present होगी. You will find this radial nerve over here. And then we have, this is up to this red. My blood tells red is medial nerve, brachial artery, tendon, and radial nerve. These are the contents. Rest all are found on, between the superficial and the deep fascia. That is medial cubital vein, basilic vein, and the cephalic vein and cutaneous nerve of the forearm, which is medial cutaneous nerve and the lateral cutaneous nerve of the forearm. They are all found between the superficial and the deep fascia. So, okay. वी हैव सिफेलिक वेन ऑन द लेटरल साइड. ठीक है, हमारी दिस एल्बो जॉइंट के पास लेटरली सिफेलिक वेन रन कर रही होती है और इस साइड से मीडियली बेसिलिक वेन रन कर रही होती है. ठीक है, ये दोनों रन करती है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है. दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज मीडियल क्यूबाइटल वेन. ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, एंड इसकी अपना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है. ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये कि अगर आपका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, सपोज यहाँ पे आपके लेटरल साइड में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ओके, हम मीडियल में करते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है, समहाउ मीडियल एपिकॉन्डाइल गेट्स फ्रैक्चर्ड, डिसलोकेशन हुआ कुछ, एंड ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल ये डिसलोकेट हुआ, यहाँ पे आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया या इसमें इंजर कर दिया. ठीक है, नाउ वेनस ड्रेनेज का काम हो रहा है. वेन्स का काम क्या है? ब्लड को वापस लेके जाना. वापस लेके ये जा रही है, ब्लड वापस लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है. तो यू विल फाइंड स्वेलिंग, और ऑब्वियसली बात है स्वेलिंग के साथ साथ जो क्या कहते हैं वेस्ट है वो भी यहीं पे है. तो कुदरत ने आपको यहाँ पे दिया है एक अनदर वेन, दैट इज मीडियल क्यूबाइटल वेन. इट इज फॉर्मिंग अ शंट लाइक स्ट्रक्चर. दोनों को कनेक्ट करने का शंट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ब्रिज बना रही है. तो क्या होगा, ये वाला जो वेनस ब्लड है दैट विल पास थ्रू द मीडियल क्यूबाइटल वेन एंड विल ड्रेनेज विल अकर. ठीक है, तो यानी ड्रेनेज में कोई मसला नहीं आएगा इन आइदर केस. या तो इस साइड डैमेज हो जाएगा, इस साइड, दोनों में से अगर कोई एक साइड डैमेज हो रही है, एक साइड डैमेज हो रही है. ठीक है, दोनों की बात नहीं कर रहे, एक साइड अगर डैमेज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, कोई मसला आता है, तो इन दैट केस मीडियल क्यूबाइटल वेन जो है वो यहाँ पे आपका जो अफेक्टेड वेन है उसका ब्लड ड्रेन कर लेगी. ठीक है, सो दैट इज, एंड देन जितने भी आईवी दिए जाते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर देखें तो जितने भी आईवी दिए जाते हैं वो सारे इन्हीं 3 वेन में दिए जाते हैं. आइदर आपके बाइसेप्स दिस सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और क्यूबाइटल वेन. क्यूबाइटल वेन बीच में ब्रिज जरूर बनाती है, बट जैसे ये दिख रही है बिल्कुल ऐसी ही होती है. ठीक है, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल. यूजुअली आपके बीबीसी में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल सी बनी हुई है, थोड़ी लेस ओब्लिक, बट इट्स नॉट दैट वे. इट्स ऐसा लगता है जैसे ये आपकी जो बेसिलिक वेन थी कि फर्दर 2 ब्रांचेस हो गई, बट ये ब्रांचेस नहीं है. ठीक है, इट इज एडजॉइनिंग दिस वेन इनटू दिस cephalic vein, joining the cephalic vein with the brachial vein.
So this was the content. Then we have cutaneous nerve of the forearm. आपने पढ़ेंगे अभी हम इंशाल्लाह कल हम ब्रैकियल प्लेक्सस स्टार्ट करेंगे. So we'll see cutaneous nerve of the forearm. There are two cutaneous nerves यानी जो स्किन को सप्लाई कर रहे हैं. Cutaneous is skin. तो जो स्किनी स्ट्रक्चर या सुपरफिशियल फोरआर्म को सप्लाई कर रही है medial and lateral cutaneous nerve that are found in not as the part of not as a content of the cubital fossa but between the superficial and the deep fascia. So my blood turns red. M for median, B for brachial artery, T for tendon of biceps, and R for radial nerve. These structures are considered as a content of cubital fossa. Rest medial cubital vein, basilic vein, cephalic vein, and cutaneous nerve of the forearm, that is medial and lateral one. They are found between the superficial fascia and the deep fascia of this cubital fossa region. ठीक है, or we can say they are forming the roof of the cubital fossa. So this was all about your cubital fossa. I don't think if you have any problem.